जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मुझे लगा कि अंजलि आंटी, मैं दोबारा आपको फ़ोन करने लगी थी, मुझे लगा कि आप अभी देख नहीं रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। अंकल देवेंद्र अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए पहले दरबार के दर्शन कर लीजिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना दिन है, शुक्राना सत्संग का दिन है संगत जी। आज ही के दिन 11 सितंबर को ठीक 8 बजे गुरु जी नाल मौजा में गुरु जी ने मेरी मौज लगाई थी। पहली बार मुझे अंजलि आंटी ने मौका दिया था लाइव जुड़ने का। मुझे सच में मुझे लाइव का LIV पता ही नहीं था क्या होता है, लाइव सत्संग होते क्या है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और अंजलि आंटी, लव यू सो मच। दविंदर अंकल, लव यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। आप सब संगत से इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि बस कहते ना, वो मेरी गुड्डी आकाश में उड़ती चली गई और लोग बस जुड़ते चले गए। और आज का तो बहुत बड़ा ये मेरा शुक्राना सत्संग है सच में, कि 11 सितंबर का दिन मुझे लोगों ने आज याद दिलाया। मुझे याद था, बहुत दिन से मुझे याद था, और मेरी अंजलि आंटी से बात भी हो रही थी। पर आज मेरे यश बेटा ने सुबह उठते ही मुझे मैसेज किया कि बुलबुल आंटी, आज तो आपको 1 साल हो गया कंप्लीट लाइव सत्संग करते हुए। और मैंने कहा हाँ, आज बड़ी खुशी का दिन है। और पता नहीं कितने 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 गुरुजी ने सत्संग करा डाले। सच में अंजलि आंटी, आपको एक जरिया बनाया। कहते हैं जब लोग मुझे कहते हैं ना कि बुलबुल आंटी आपने हमें गुरुजी से जोड़ा, आपको जरिया बनाया, तो ये लाइव आने के लिए भी अंजलि आंटी और दविंदर अंकल को मेरे लिए जरिया बनाया। तो ये तो मेरे लिए आज बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग बनता है। और गुरुजी नाल मौजा से ही मुझे फेसबुक पे पहचान मिली। वरना मैं क्या थी, फेसबुक पे सिर्फ अपनी फ़ोटो अपलोड करती थी, अपनी मीडिया सोशल, अपने मेकअप्स की, अपने बिजनेस की, यही करती रहती थी। जय गुरु जी शालू आंटी, जय गुरु जी नलनी आंटी, सबके नाम ऊपर जा रहे हैं। और सबको मेरा प्यार प्यार, बहुत सारे प्यार से जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे लव यू गुरु जी ने इतनी प्यारी संगत दी। किसी ने बुलबुल माँ बना लिया, किसी ने बुलबुल दीदी बनाया, किसी ने बुलबुल बेटा बनाया, किसी की बुलबुल आंटी। मतलब इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। और इसका सारा क्रेडिट अंजलि आंटी और दविंदर अंकल को जाता है। कोमल आंटी, जय गुरु जी। आप सब लोग प्लीज़ सत्संग को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सुनाने वाले का भी भला होता है। सुनाने वाले से ज़्यादा सुनने वाला ब्लेस होता है। लव यू शालू बेटा। सच में आप सबका बहुत प्यार मिला, थैंक यू सो मच। मैं तो इस काबिल भी नहीं थी। कौन मुझे पहचानता था, वो ना, कौन जानता था मुझे तेरे नाम से पहले। तूने ही तो मेरी पहचान बनाई है। तो सच में ये अनोखी पहचान, तरसते हैं लोग इस बात को कि हमें गुरुजी के नाम से कोई जाने तो सही। हमें हमारे नाम से तो बचपन से दुनिया जानती आई। कितने लोग जानते हैं, इतने से थोड़े से, घर के पड़ोसी, रिश्तेदार, थोड़े से लिमिटेड परिवार हमें जानते हैं। और अगर किसी ग्रुप में हो तो जय गुरुजी हो जाएगा। पर गुरुजी ने जो पहचान बनाई पूरी दुनिया में, सच में मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि पहला सत्संग जब हुआ था उसके बाद अंजलि आंटी को पता नहीं क्या मोहब्बत हो गई थी गुरुजी के साथ साथ बुलबुल आंटी से भी, कि उन्होंने मुझे एवरी मंडे को ना सत्संग करने के लिए मुझे बोला। और
मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि पता नहीं गुरुजी मेरे मन में क्या क्या थॉट्स डालते। मैं पुरानी पुरानी अपनी किताबें जो मैंने लिखी हुई थी गुरुजी के लिए सब उठा के ले आती और वो सत्संग सुनाती, और बड़े ही सत्संग गुरुजी ने शेयर कराए। पूरे 4 महीने गुरुजी नाल मौजा में एवरी मंडे गुरुजी सेवा लेते रहे। फिर बीच में शिव पुराण पढ़वाई गुरुजी ने, गुरु नानक देव जी की साखी पढ़वाई और शिव विवाह करवाया। इतनी इतनी संगत, आज मैं उस सत्संग को आज भी देखती हूँ शिव विवाह के, तो इतने सारा प्यार जो गुरुजी ने दिया। मतलब आज मैं सुबह ही एक आंटी को बता रही थी कि शायद 57 लाख लोगों ने ना वो वाला हमारा शिव विवाह का सत्संग देखा है। तो पहले तो आप सबको देखिए गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारा जो है ना गणेश उत्सव भी स्टार्ट हुआ है कल से, और आज शिल्पी आंटी के यहाँ शाम को उन्होंने गणेश उत्सव मनाया था। तो मेरा एक छोटा सा एक ग्रुप था जिसमें सिर्फ 600 मेंबर थे। मैं आपको शेयर करती हूँ, गुरुजी की वीरा, जो कि मैंने कभी चलाया नहीं था उस ग्रुप को, ऐसे ही बना दिया था, मैं इधर उधर की पोस्ट डालती थी। फिर एक बार जब मुझे 4 महीने हो गए इस ग्रुप में, तो मुझे दविंदर अंकल ने बोला कि बुलबुल आंटी अब अपने ग्रुप को अप करो, उसमें ही सब कुछ किया करो, जो भी सत्संग करते हो, जो भी पोस्ट डालते हो। मैंने कहा मेरे पास तो बंदे ही नहीं है, कहाँ से लाऊंगी, कौन, आपके ग्रुप में 10,000 लोग, मेरे ग्रुप में 600 लोग। तो अंकल ने कहा कि आप करो तो सही ना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और संगत जी, उस दिन से लेके अंकल ने मुझे बिना बताए, ये उन्होंने, मैं आज भी भी बोर हो जाती हूँ, मैं रोऊंगी नहीं, मैं इमोशनल भी नहीं होंगी, थोड़ी सी हो रही हूँ, क्योंकि ना ये ना उनकी एक गुप्त सेवा थी। ये मुझे बिना बताए ना वो रोज के ना मतलब 100 मेंबर डाल देते अपने ग्रुप से उठा के मेरे ग्रुप में, और फिर अगले हफ्ते फिर मैं देखती 2 दिन में फिर 100 मेंबर। तो ऐसे ही करते करते ना मैं आज ग्रुप में गुरुजी की दया से 14,000 मेंबर हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी। देखिए ग्रुप्स जो होते हैं ना संगत जी, वो कोई, हमें कोई उसमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, वो कोई मीडिया का वो कोई सोर्स नहीं है कि हमें वहां से पेमेंट लेनी है। मन में अगर ये सच्चा भाव हो ना कि मुझे संगत को जोड़ना है, बस मेरे मन में ना एक ही भाव था कि मुझे संगत को जोड़ना है और अथाह संगत को जोड़ना है, और जितनी संगत जुड़ेगी गुरुजी, मुझे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी, मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। और ये प्यार देने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जाता है, पूरी संगत को जाता है, अंजलि आंटी, दविंदर अंकल को जाता है। फिर उसके बाद मुझे गुरुजी का सिमरन में भी, नीलम आंटी के ग्रुप में भी बहुत सारे गुरुजी ने मौके दिए सत्संग करने के, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुसुम आंटी ने मुझे बहुत बार कहा कि आप सत्संग करा करो, नीलम आंटी अभी भी कहती हैं हर हफ्ते किया करो, पर मैं अभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हम दिन में पाठ भी चलाते हैं सुखमनी साहिब का, और भी सत्संग हम करते रहते हैं। तो मेरे मालिक ऐसे ही हमें प्यार दिलाते रहें। सत्संग शुरू करने से पहले हम 2 मिनट का एक गणपति जी का बड़ा ही प्यारा एक भजन सुनाते हैं। मैं ऑडियो नहीं चलाऊंगी आज, क्योंकि आज जब मैं वहाँ गई थी शिल्पी आंटी के यहाँ, तो उन्होंने कहा आंटी ऑडियो बाद में चलाना, ऑडियो तो सब हम सुनते हैं, आज आपकी आवाज़ में सुनेंगे। तो मुझे याद है कि मैंने अंजलि आंटी के ग्रुप में हमने नवरात्रों में भेंटें भी गाई थी दोपहर में, पूरी ढोलक वोलक बजा के माता रानी की नवरात्रे सेलिब्रेट किए थे। और फिर हमने गुरपुरब भी सेलिब्रेट किया था, याद होगा, हमने गुरबानी भी सेलिब्रेट की थी शाम को एक बारी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ में, जैसे भी मेरी आवाज़ है गुरुजी को बहुत पसंद है, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ संगत जी, ना मेरे पास अभी कोई माइक है, ना कोई साजो सामान है, मेरे गुरुजी बैठे हैं, और आप गुरुजी के दर्शन करिए। और मैं आपको, देखिए गणपति जी तो इस तरफ बैठे हैं शिव जी महाराज जी के साथ में, ये बैठे छोटू से मेरे गणपति जी, ठीक है। तो गणपति जी सब जगह बाहर हैं, गणपति जी हमने विराजमान किए हुए हैं बाहर वाली लॉबी में। तो अभी मैं गुरुजी के रूम में बैठी हूँ। आइए मैं ना आपको एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ अपनी आवाज़ में, तो आप भी मेरे साथ गाइएगा, ठीक है, ताली बजा के गाएंगे हम। बोल गणपति महाराज की जय। इसके बाद मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी, शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। बहुत बड़े बड़े शुक्राने हैं इस एक साल में, जितने कर पाऊंगी उतना करूंगी, जो गुरुजी महाराज हुक्म देंगे। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना,
आ जाना, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। अब हम क्या बोलेंगे? ओ मेरे लाडले गुरुजी प्यारे प्यारे, ओ मेरे लाडले गुरुजी प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, गुरुजी संगत के बीच में आ जाना, आ जाना। वो तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सोंड सुंडाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, और तेरी महिमा अपरंपार, तुझे पूजे सब संसार, तेरी महिमा अपरंपार, तुझे पूजे सब संसार, प्रभु अमृत रस बरसा जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा जी की आंखों के तारे, ओ मेरे लाडले गुरु जी प्यारे प्यारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने आपको जैसे बताया कि आज शुक्राना सत्संग है, और मैं हमेशा एक ही बात आपसे कहती हूँ, शिकायतों का दौर खत्म हो चुका है। कभी भी शिकायतें मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कीजिए। शिकायतें मत कीजिए। बहुत कर ली हमने शिकायतें अपने गुरुजी महाराज से, अब हमें सिर्फ शुक्राने करने हैं। जीवन में दुख आए सुख आए, कोई भी परेशानी आए कष्ट आए, पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का शुक्राना करना है। अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। क्योंकि मालिक ने अगर जीवन में दुख दिया है तो सुख भी देंगे, फिर सुख दिए तो फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा। तो यहाँ पे मैं आज पहले, सबसे पहले बहुत बार मैंने शेयर किया अपने गुरुजी का वीरा, जो अंजलि आंटी और दविंदर अंकल की कृपा से ये ग्रुप चल रहा है आज, मैं उसमें भी हर मंगलवार को 8 बजे रात को सत्संग करती हूँ। गुरुजी करवाते हैं, मैं कौन होती हूँ करने वाली। तो उसमें भी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि अपने गुरु की वड्याई हमें करनी है और कुछ नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी टाइम आए। फिर वो है ना, वो वाला भजन है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किससे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, जीवन की नैया के ये दो ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। तो शुक्राना मालिक, ये सुख और दुख दोनों देने का शुक्राना। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मैं बहुत परेशान थी। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर करूंगी क्योंकि बहुत बार सत्संग सुन चुके हैं। आज हम थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे क्योंकि ये जर्नी बहुत बार सब संगत सुन चुकी हैं। पर कहते हैं ना कि देखिए, इस साल में ये ग्रुप भी 10 से 20 हज़ार तक पहुंच गया, हमारा ग्रुप 600 से 14,000 तक पहुंच गया। तो उसमें नई नई संगत जुड़ी, बहुत सारी ऐसी संगत जुड़ी हैं जिन्होंने कभी सत्संग ये वाला नहीं सुना होगा। तो गुरुजी कहते हैं, कोई सत्संग अगर तुम्हें बार बार भी सुनाना पड़े तो तुम जरूर सुनाया करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी और को मेरे से सत्संग से जो हम सुना रहे हैं कोई अपना आंसर मिलना हो सकता है। जरूरी तो नहीं है ना कि इसमें आपको कोई आंसर, हो सकता है मिले, आपको ना मिले, आपके किसी फ्रेंड को मिले, आपकी संगत को मिले। तो इसलिए आप सत्संग को शेयर भी करते जाइएगा। और आंटी अंकल, आप भी, अंजलि आंटी, सत्संग को शेयर कर दीजिए प्लीज़। और संगत से मेरी रिक्वेस्ट है कि सत्संग को शेयर करते रहें क्योंकि ये आपकी सेवा है। हर कोई अपनी अपनी सेवा करता है। मुझे यहाँ बिठाया सत्संग सुनाने, आप अपनी सेवा कीजिए सत्संग शेयर करने की।
तो संगत जी जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान रहती थी, बहुत परेशान थी। श्री गुरु नानक देव जी मेरे पापा हैं और वो मेरी किसी बात का उन दिनों जवाब नहीं दे रहे थे। गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, तुरंत मिली। गुरु जी जब अपने से जोड़ते हैं ना, हम तो रूहें हैं, हम जुड़ी हुई हैं, पता नहीं कितने वर्षों से, कितनी कितने करोड़ों जन्मों से उनसे जुड़े हैं, पर हम इतने बेवकूफ़ होते हैं, हमें लगता है हम अभी जुड़े हैं। तो गुरु जी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। उसके बाद ठीक 1 डेढ़ महीने के बाद गुरु जी ने मेरी परीक्षा लेनी शुरू कर दी और ज़बरदस्त परीक्षा ली। इतना मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, इतना हमारे घर में प्रॉब्लम्स आ गई, फिर उन्होंने ठीक भी कर दिया। पर परीक्षाओं का दौर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा संगत जी। कष्ट थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक कष्ट आता, टेस्ट लेते, डगमगाना सिखाया नहीं था, विश्वास बढ़ता ही चला जा रहा था। जितनी वो मेरी परीक्षा ले रहे थे उतना मेरा विश्वास अप जा रहा था। जितना भी वो मेरे को तड़पा रहे थे, मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे थे, उतना मेरा विश्वास ऊपर होता चला जा रहा था। जनरली क्या होता है कि जब हमारे को कष्ट आता है ना संगत जी, तब हम डगमगा जाते हैं। उस समय क्या होता है संगत जी कि हमारा विश्वास ना एकदम कमजोर हो जाता है। पर गुरुजी ने क्या किया, मेरा विश्वास बढ़ाते चले गए। फिर उन दिनों मुझे गुरुजी ने कोई सत्संग वगैरह में नहीं बुलाते थे, बहुत कम बुलाते थे। मुझे अचानक से कुछ सत्संग में मैं गई, बड़े मंदिर बहुत जाती थी मैं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी मैं बड़े मंदिर जाती थी। जो जाता उसके साथ चली जाती, मेट्रो में जाती, गाड़ी में जाती, जैसे मर्जी चली जाती, संगत को लेके जाती थी। मेरा मन ही नहीं लगता था। बस शाम अपने स्टूडियो से, मैं काम से शाम होती 7 बजते, मुझे लगता बस मेट्रो में बैठूं, उड़ के मंदिर पहुंच जाऊं, चाहे मैं रात के 12 बजे आऊं, चाहे मैं 11 बजे घर आऊं, मुझे कोई होश नहीं रहता था। मालिक बुलाते रहे, लंगर प्रसाद खिलाते रहे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ढेरों बीमारियां लेके मैं गुरु जी के दरबार में पहुंची थी। सबसे पहला शुक्राना मेरा ये कि मेरी बॉडी के अंदर से गुरु जी ने एक एक बीमारी को चुन चुन के निकाला, साफ किया, वॉश किया मुझे। मैं इतनी गुस्से वाली बंदी कि मैं किसी को कुछ समझती नहीं थी, कुछ भी बोल देती थी मैं। मेरे को सब कहते थे तुम्हारे अंदर 99 अच्छाई हैं, पर तुम्हारे में एक बुराई है, तुम्हारा गुस्सा। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी सबसे पहले मेरा गुस्सा खत्म करो। पता नहीं, मुझे तब ये भी नहीं पता था हमारे गुरुजी का नाम निर्मल सिंह है। मैं गुरुजी के पास जाती और कहती, गुरुजी बस मुझे ना अपने जैसा निर्मल बना दो, मुझे अपने जैसा हंसमुख बना दो। हंसती तो मैं पहले भी रहती थी, पर गुस्सा भी बहुत करती थी। धीरे धीरे मैं यही कहती रही, मुझे निर्मल बना दो, मुझे निर्मल बना दो, मुझे डाउन टू अर्थ कर दो, मुझे और नीवे कर दो, मुझे और नीवे कर दो। सबसे पहले संगत जी, हमें जब गुस्सा आता है ना, हम उस कारण को नहीं जानते, हमें गुस्सा आता क्यों है, हम इरिटेट क्यों होते हैं। देखिए, हमें गुस्सा तब आता है जब हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होता। हम अंदरूनी तौर पे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था। मैं बहुत भयंकर डिप्रेशन में थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, बहुत काम भी मैं करती थी, बहुत बिजनेस भी करती थी, पर मैं सारा दिन काम करती थी, पर मेरे हाथ में कुछ कमाई आती नहीं थी, सारा वहीं लग जाता था। इस वजह से मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी और इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था, और उसी वजह से मेरा सारा डाइजेशन था वो खराब था। मुझे ज़बरदस्त माइग्रेन था, मेरी बैक में पेन होता था, मुझे एसिडिटी बनती थी, मेरे को अंदर जलन होती थी, छाती में, गला, ये पूरे के पूरे मेरे गले में, पेट तक अल्सर था मुझे, और मेरे घुटनों में पेन होता था। रोज़ मेरे को एक दिन छोड़ के इंजेक्शन लगते थे, डेली 2, एक इधर हिप पे, एक इधर, कभी कभी यहाँ लगता था मेरी वेन में, यहाँ पर गैस का। मुझे बहुत एसिडिटी होती थी और मैं बहुत परेशान रहती थी। सबसे पहले गुरुजी क्या करते हैं, जब आप गुरुजी के पास जाते हो संगत जी, मेरा ये मैसेज है आप सबको, जो मेरे को जो मिला है, जो मेरे एक्सपीरियंस है ना, आज मैं आपके सामने सिर्फ वही शेयर करूँगी। जब मुझे गुरुजी ने अपने से जोड़ा, तो गुरुजी ने मुझे सबसे पहले अपने लंगर प्रसाद खिलाना शुरू किया। बहुत डाइटिंग करती थी मैं, रोटी नहीं खाती थी, हफ्ते में 1 दिन खाती थी, और वो भी गुरुजी के मंदिर में।
धीरे धीरे गुरुजी ने ना मेरे पहले डाइजेस्टिव मेरा ठीक किया सारा। मुझे एक की जगह 3 बार बड़े मंदिर बुलाने लगे और वहाँ पे मुझे सेवादार कहते कि तुम्हें ये खाना पड़ेगा लंगर प्रसाद। आप लोग बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं लंगर प्रसाद 4 लोगों की थाली में खाने के लिए बैठती ना, तो हमारी थाली में 4 लोगों की थाली में कभी कभी 12 रोटियां, कभी कभी 16 चपाती प्रसाद आता था। तो जो मेरे आसपास बैठे होते ना वो बड़ा हंसते कि हम कैसे खाएंगे 4-4 रोटी। पर मैं गुरुजी मेरे को देख के मुस्कुरा रहे होते थे अपने स्वरूप में, और वो एक ही बात कहते थे, तुझे तो खानी पड़ेगी क्योंकि तू भूखी रहती है पूरा हफ्ता। तो संगत जी मुझे 4-4 चपाती प्रसाद खिलाने लगे, और इतनी मिर्चें, किसी को मिर्च नहीं लग रही, मुझे मिर्चें लग रही हैं। मैं पानी मांग रही हूँ, जल प्रसाद दे दो, मुझे सेवादार जल देने आ रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि वो क्या चाहते हैं। मुझे मिर्चें खिला खिला के उन्होंने मेरा पहले अल्सर ठीक किया, मेरी उन्होंने बॉडी में से एसिडिटी निकाली, फिर उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना शुरू किया। जो मेरा माइग्रेन था, जो मेरे घुटनों में पेन था, सर्वाइकल था, सब कुछ उन्होंने ठीक किया। सबसे पहले ना गुरुजी को, जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं, आप पैसा मांगोगे तो गुरुजी नहीं देंगे, आप उनसे बिजनेस मांगोगे गुरुजी नहीं देंगे, आप कोई भी चीज़ मांग लो नहीं देंगे। वो सबसे पहले आपको ठीक करते हैं। गुरुजी सबसे पहले हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं, ताकि अगर हमारी हेल्थ ठीक होती है संगत जी, तभी तो हम काम भी अच्छे से कर पाते हैं, तभी हम अच्छे से सोच पाते हैं, तभी हम अच्छे से अपनी बॉडी को चला पाते हैं, अपने घर को देख पाते हैं, अपने बिजनेस को देख पाते हैं। वरना हम ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, रोज स्टाफ को डांटते रहते थे, रोज लड़ाइयाँ होती थी, रोज स्टाफ भाग जाता था, यही सब चल रहा था। गुरुजी ने मुझे ठीक किया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मेरी बॉडी को ठीक करते चले गए। मुझे हेल्थ इश्यूज थे, मेरी सारी उन्होंने हेल्थ को ठीक किया। मेरे हस्बैंड को स्टोन हुआ, उनका स्टोन बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के, लंगर प्रसाद खिला के, घर में सत्संग करवा के ठीक किया। कर्म कटवाते हैं, जब आपके घर में सत्संग होता है आपके कर्म कटते हैं संगत जी, ये बात याद रखना। जब गुरुजी आपको इस तरीके से बिठाकर लाइव सत्संग कराते हैं और कर्म कटवाते हैं। इस 1 साल में गुरुजी ने मुझे आज 11 सितंबर को लाइव सत्संग का शुक्राना, जो कि मैं फिर बताना चाहूंगी, गुरुजी नाल मौजा में पहला लाइव सत्संग हुआ था। अंजलि आंटी और दविंदर अंकल का लख लख शुक्राना, मेरे कर्म कटवाने का जरिया वो बने। उसके बाद मैं रोज सत्संग करने लगी, हर हफ्ते करने लगी, बड़े सारे ग्रुप में किया, डिवाइन ग्रुप में किया, एक जमाइका वाली आंटी है उनके ग्रुप में किया, पता नहीं मुझे याद भी नहीं है, अपने ग्रुप में करती गई, मौजा में करती गई, मौज ही मौज। गुरुजी ने सारी बॉडी की मेरी क्लियर कर दी, नेगेटिविटी सब निकाल दी। पहले भी मैं सत्संग करती थी, पहले मेरी कई सालों से यूट्यूब पे बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से ऑडियोज़ हैं। मैंने कभी भी अपने सत्संग में अपना फेस नहीं दिखाया था, और मैंने पहली बार अंजलि आंटी को यही बोला, आंटी मुझे हुक्म नहीं है। आंटी ने कहा क्यों आंटी, आपके चेहरे में कोई बुराई है? क्यों, गुरुजी तो आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं, प्यारा सा सज संवर के तैयार होके आप बैठो, गुरुजी को तो अच्छा लगता है ना, आप सुबह उठ के बैठते हो, गुरुजी के साथ पाठ करते हो और बड़े मंदिर जाते हो तैयार होके जाते हो, तो संगत के सामने क्यों नहीं बैठ सकते? ऐसे करके उन्होंने मेरा मन बनाया, मेरा माइंड उन्होंने मेकअप किया, मैं बैठना शुरू हो गई। तो मुझे और भी ज़्यादा संगत जुड़ी, बहुत संगत, जो यूट्यूब पे नहीं थे, जो फेसबुक पे थे, देखिए वो जुड़े। तो धीरे धीरे गुरुजी ने हमारा टाइम बहुत अच्छा ले आए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी हेल्थ को पहले ठीक किया, फिर उन्होंने मेरे फैमिली को ठीक किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, जब मैं नोएडा गई थी पहली बार, जब मैंने गद्दी लगाई थी संगत जी, 15 सितंबर का वो दिन था, वो भी दिन आने वाला है। इस 15 सितंबर को 3 साल हो जाएंगे, पहला शुक्राना सत्संग हमने नोएडा में फर्स्ट गद्दी लगा के किया था। 3 ईयर हो जाएंगे गद्दी लगाए हुए। और इस 3 सालों में मेरे बच्चे जो यूएस में हैं, देखिए आज उनका बहुत बड़ा शुक्राना मुझे शेयर करना है। कल काजल को, गौरव को ग्रीन कार्ड मिल गया यूएस में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, करोड़ बार शुक्राना, लख बार शुक्राना। अजान तो पहले ही वहाँ का सिटीजन है, आपको पता ही है, उनका बेटा। और बच्चे, बेटी और जवाई दोनों एडिसन मंदिर जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं जितना कर पाते हैं। और गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया उन्होंने, और उन्होंने यही बोला बिटिया ने कि मम्मा, हम 3 साल पहले आए थे यूएस में, हमारे पास ज़मीन भी नहीं थी,
हमारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी, किराए पे रहते थे। 3 साल के अंदर एक इतना बड़ा विला दिया गुरुजी ने, इतना लैविश उन्होंने इनको घर दिया। अजान आया और घर आया, और उसके बाद उनको कल ग्रीन कार्ड भी मिल गया, वो वहाँ के सिटीजन हो गए। शुक्राना गुरुजी, ये शुक्राने हैं। फिर उसके बाद मेरी छोटी बेटी की शादी हुई, वो बहुत अच्छा अपना बिजनेस करने लगी। हमारा बहुत ज़्यादा हमारा काम जो था ना वो रुका हुआ था, हमारे बहुत सारे टेंडर थे जो हमारे रुके हुए थे, बिजनेस एकदम ठप हो चुका था। संगत जी, गुरु जी ने वहाँ गद्दी लगाने के बाद उसी 10 महीने में, जब तक मैं नोएडा में रही, हमारे सारे रुके हुए काम, हमारे टेंडर हमें मिले, जिसके लिए मेरे अंकल और मेरे बेटे ने साइड में बहुत 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 मेहनत की थी। वो गुरु जी ने ब्लेस किए, और एक के बाद एक के बाद एक देते चले गए। मैं क्या क्या शुक्राने करूं मेरे मालिक के, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी के। मैं कहती हूँ कि मेरा ये जीवन कम है, कम पड़ जाएगा, मेरे पास तो लाइफ ही बहुत कम है, छोटी सी लाइफ है, बहुत कम जीवन है मेरे पास। तो मैं इस जीवन में चाहती हूँ जितने मैं शुक्राने कर पाऊँ उतने करूँ। मेरा रोम रोम गुरुजी आपका कर्जदार है, मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करता है। मैं जब सुबह सो के उठती हूँ ना 4 साढ़े 4 बजे, तो मैं शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ये सुबह दिखाने का शुक्राना, गुरुजी आपने इतना प्यार दिया उसका शुक्राना। रात को जब सोती हूँ शुक्राना करती हूँ, आधी रात को नींद खुलती है शुक्राना, गाड़ी में बैठती हूँ शुक्राना। इवन आप मानोगे संगत जी, हमें एक छोटी सी भी जब गुरुजी दाद देते हैं ना, हमें गज वज के शुक्राने करने चाहिए। हम नहीं करते हैं, हम शुक्राना करते हुए सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं। बहुत सारी संगत है जो मुझे मैसेजेस करती हैं कि आंटी हमें नज़र लग जाएगी, हम बताएंगे। मेरे बच्चे कई बार बोल देते हैं मत बताओ सबको, पर मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे लगता है जिसके ऊपर मेरे गुरु की नज़र पड़ गई, गुरु की नज़र सवल्ली है, उसे किसी की नज़र लग ही नहीं सकती कभी भी संगत जी। तो इसलिए ना मैं ये सोचती हूँ कि लोग बहुत ऐसे कि जो अपनी ब्लेसिंग को बहुत छुपा छुपा के रखते हैं, बचा बचा के रखते हैं। आपको इतनी सी भी दाद देना मालिक, आप गज बज के उनका शुक्राना कीजिए। आप करके देखिए, जब आप शुक्राना करना शुरू कर दोगे ना संगत जी, तो आपकी ब्लेसिंग्स में बढ़ोतरी होती चल जाएगी। आज के सत्संग का नाम ही शुक्राना सत्संग है। देखिए हमने शुक्राना किया इस ग्रुप में, आप यहीं से देख लीजिए, फेसबुक से हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, पर हाँ सबको रहता है कि अगर मैंने कोई ग्रुप बनाया तो उसमें और लोग जुड़े, संगत जुड़े, उसमें रोज संगत जुड़ के सत्संग सुने। 600 से एक साल में गुरुजी ने आप संगत की वजह से, और अंजलि आंटी, दविंदर अंकल, और बहुत सारी संगत की वजह से, नीलम आंटी, सबकी वजह से 14,000 लोग कर दिए एक साल में। परिवार को कितना बड़ा कर दिया। तो वो क्या है, वो ब्लेसिंग ही तो है ना। उन्होंने ब्लेसिंग को क्या, जब मैंने ब्लेसिंग स्प्रेड करनी शुरू करी, उन्होंने मेरी ब्लेसिंग बढ़ाई। क्या, कैसे बढ़ाई? इधर तो वो मेरे परिवार को बरकत देते चले गए, इधर मेरी फैमिली को प्यार देते चले गए, चढ़ती कला में रखते गए, और उधर मुझे दिन ब दिन संगत का प्यार मिलता चला गया। कितने हजारों लाखों लोग आज इतनी जगह से, देश विदेश से जब मैसेज करते हैं, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कई बार तो स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और फिर मैं थोड़े दिन बाद उसे डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ना मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ना भर जाता है। मैं मतलब अभी आज ही देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, ये है लखनऊ की संगत का। अभी मैं लखनऊ गई थी, तो ये आंटी हैं, इन्होंने लिखा कि आंटी आप सत्संग करने आए वहाँ पर, तो जब हम आपसे मिल के आए तो मुझे घर आके एक बड़ी गुड न्यूज़ मिली कि मेरी बेटी के 10 ईयर से बच्चे नहीं थे, और मैं घर आई और मेरी बेटी का मुझे मैसेज आया कि उसने टेस्ट कराया और उसको पॉजिटिव आया है, वो प्रेग्नेंट है। और मैं सत्संग सुन के आई थी, मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया था। वो आंटी कहती है मैंने कभी लखनऊ में सत्संग ही अटेंड नहीं किया था। मैंने इतना शुक्राना किया मेरे मालिक का कि गुरुजी जरिया बनाते हैं आपको सत्संग से जोड़ने का। जब भी आपको किसी सत्संग में जाने का समय मिले संगत जी, आप ज़रूर जाइए। आप ये मत सोचिए आपको कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा, आपको आपके पड़ोस में सत्संग हो रहा है, चले जाइए, बिना बुलाए चले जाइए। कोई मेहमान नहीं होते हैं गुरुजी के सत्संग में। और अगर आपको सत्संग सुनाने का भी मन करता है तो जरूर खड़े होकर सुनाइए, चाहे छोटा सुनाइए। गुरुजी यही कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट सत्संग सुनाया करो।
लंबे लंबे सत्संग, कई मैंने देखा कई लोग बड़े लंबे लंबे सत्संग सुनाते हैं, ऐसे हुआ फिर मैं वहां गई, फिर मेरे को जल मिला, फिर मैंने ऐसे करके नहीं, शॉर्ट शॉर्ट सत्संग सुनाई है। जैसे कि जीवन में, मेरे जीवन में अपनी बात करती हूँ, इतने सारे शुक्राने हैं ना कि अगर मैं पूरा दिन भी बैठी रहूं, पूरी रात बैठी रहूं, इस जीवन में बैठी रहूं, मेरे मालिक इतने हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मुस्कुराई जा रहे हैं, तो भी ये जीवन कम पड़ जाएगा सत्संग के शुक्राने करने के लिए। मालिक की वड्याई करनी है। भाग वालों को सत्संग मिलता है, भाग वालों को सुनना मिलता है, भाग वालों को सुनाना मिलता है। कहते हैं बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन पागा सत्संग न लब्बे, ये सच्ची है, ये सच्चा शब्द है। और गुरु जी की मर्जी के बिना आप उनकी महिमा गा ही नहीं सकते। हम डेट डिसाइड नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये सत्संग करेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे। आजकल ना गर्मी की वजह से, और जैसे मैं बहुत बीमार थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, तो मैंने उसके बाद संगत को बोला कि मैं अभी सत्संग में नहीं जा रही हूँ। पर पता नहीं गुरुजी क्या करते हैं कि उठा के घर से ले जाते हैं, घर में नीचे गाड़ी भेज देते हैं, चलो। जैसे आज शिल्पी आंटी के यहाँ मैंने बोला नहीं नहीं बड़ी गर्मी है, नहीं नहीं आंटी आप आओ गणपति जी का कीर्तन करो, आके ढोलकी बजा के बुला लिया। लखनऊ बुला लिया, कर गई थी शॉपिंग करने बेटी के साथ, वहां दो दो सत्संग करवा दिए। गुरुजी डिसाइड करते हैं तुम्हें कहाँ लेके जाना है। वहां मुझे मार्केट में मुस्लिम संगत को जोड़ना था। इतने बड़े शोरूम में एक आंटी ओनर, हमने उनसे कुछ भी नहीं लिया। अचानक से वो मुझे कहती हैं आप दिल्ली में रहते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने उनको बताया हम गुरुजी को मानते हैं। वो मुझे कहती है अच्छा ये वाले गुरुजी? मैंने उनको स्वरूप दिए। लास्ट में वो कहती हैं हम मुस्लिम हैं। मैंने कहा तो क्या हो गया, गुरुजी ने तो मुस्लिम और सबका भेद ही खत्म कर दिया है। कहती है अच्छा आपके गुरुजी हमें भी ब्लेस करेंगे? मैंने कहा हाँ, वो हमारे गुरुजी नहीं, वो अब आपके भी गुरुजी हो गए। उनको पॉकेट स्वरूप दिए, उनके स्टाफ को दिए, और उन्होंने बोला हम इनको अपने पास रखेंगे। मैंने कहा अब ये गुरुजी आपके हैं, ऐसे मत बोलो हमारे, यहाँ बोलो हमारे गुरुजी, और यहाँ लगाओ। और जो भी आए वो बोलेगा आप गुरुजी को मानते हो तो आप बोलना जय गुरुजी। देखिए ये सेवा लेनी थी। फिर और जगह गई मार्केट में, वहां भी कुछ स्वरूप बचे थे, वो भी बांट के आई। तो ये मालिक सेवा लेने कहाँ भेज देते हैं मुझे नहीं पता, मैं कभी जानती भी नहीं, सोचती भी नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, पर गुरुजी अपने आप ही ले जाते हैं। वो है ना भजन, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी, जहाँ आप रख दोगे मेरे गुरुवर वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी। शुक्राना गुरुजी। तो कहते हैं कि गुरुजी आपको चुनते हैं, गुरुजी ऐसी ऐसी रूहों को चुनते हैं सत्संग करने के लिए, और संगत जी सत्संग सुनने के लिए भी गुरुजी चुनते हैं। तभी तो जैसे आपकी प्यारी प्यारी आप जैसी संगत जुड़ पाती है सत्संग में। अगर गुरुजी ने अगर हमें चुना है सत्संग शेयर करने के लिए, तो आपको भी चुना है सत्संग सुनने के लिए। अब देखिए कितने हजारों लोग हैं इस ग्रुप में, है ना, पर जुड़े कितने हुए हैं? जिनको गुरुजी का हुक्म हुआ है। हो सकता है बाद में जब ये सत्संग खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बिजी होते हैं इस समय खाने में, वो बाद में सुन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और गुरुजी तो मुझे एक ही बात कहते हैं कि तू ये ना देखा कर यहाँ पे कितनी संगत जुड़ी है, तू सिर्फ ये देखा कर मैं गद्दी पे बैठा हूँ, तेरे सामने बैठा हूँ, और तेरा सत्संग सिर्फ मैं सुनता हूँ। एक बार डॉक्टर अनिल अग्रवाल हमारे घर आए थे अभी पीछे कुछ टाइम पहले, तो वो अपना जो डॉक्टर हैं, गुरुजी के डॉक्टर हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। मुझे लगा जैसे वो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बड़ा प्यारा उनका एक्सपीरियंस था। तो वो कहते हैं कि जब मैं अंपायर स्टेट जाता होता था ना बुलबुल आंटी, तो संगत चली जाती थी, तो गुरुजी कहते थे बैठ जा, तो कहते थे मुझे भी घर जान दो, कहते नहीं तू चल मेरे बेडरूम में। तो उनको कहते थे कि तू सत्संग सुना। तो अंकल कहते कि मैं कहता था कि कौन है यहाँ सत्संग सुनने वाला, संगत तो चली गई है। तो गुरुजी कहते मैं तो सुन रहा हूँ ना। तो अंकल कहते कि मैं बड़ा इरिटेट होता था कि अब गुरुजी को तो सब पता है मेरे सत्संग कौन कौन से हैं, अब मैं गुरुजी को अकेले बैठ के क्या सत्संग सुनाऊं। तो कहते हैं गुरुजी ने हुक्म दिया, मेरा हुक्म है तुझे सुनाना पड़ेगा, मैं तेको जाने नहीं दूंगा। तो अंकल ने अपना सत्संग सुनाना शुरू किया। और अंकल कहते हैं अनिल अनिल अग्रवाल अंकल कहते हैं कि गुरुजी ने ना उनका ना मोबाइल ना गुरुजी ने अंकल का मोबाइल अपने हाथ में लिख लिया, क्योंकि अंकल के मोबाइल में बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं और वो इतना जवाब भी नहीं देते किसी को, वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर हैं, बिजी रहते हैं।
तो कहते हैं, अंकल कहते हैं कि ना मैं ना 1 घंटा 20 मिनट तक बुलबुल आंटी वहाँ पे सत्संग सुनाता रहा, और गुरुजी मेरे मोबाइल को ना ऐसे ऐसे करके ना पता नहीं क्या करते रहे, ऐसे ऐसे करके देखते रहे, मेरी शक्ल उन्होंने एक बार नहीं देखी। कहते पर उनके कान मेरे सत्संग में लगे हुए थे, मुझे ये लग रहा था कि वो मेरा सत्संग नहीं सुन रहे, और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं बोल रहा हूँ और मोबाइल में लगे हुए हैं। कहते जब 1 घंटा 20 मिनट हो गया तो मैंने बोला गुरुजी अब आज्ञा दे दो और मेरा मोबाइल वापस कर दो, बस अब मैं जाऊं। तो गुरुजी ने उनको क्या बोला कि नहीं अभी तेरा टाइम नहीं खत्म हुआ। उन्होंने कहा मैं थक गया, आपने मेरा सत्संग तो सुना नहीं है और अब तो मोबाइल में लगे हुए हो। तो गुरुजी ने उनको बोला, अचानक से उनको 2 सत्संग याद दिलाए कि तूने ये वाले 2 सत्संग तो सुना ही नहीं है। और अंकल कहते हैं कि मेरे ना गूज बम्स आ गए और मैं एकदम हैरान हो गया कि मैं सोच रहा था गुरुजी मेरा सत्संग नहीं सुन रहे हैं, गुरुजी ने पूरे मेरे सत्संग सुने। कहते हैं फिर उन्होंने वो 2 सत्संग मुझसे सुने, फिर मुझे जाने दिया 1 घंटे 40 मिनट के बाद। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने उनको बताया कि जब मैं सत्संग सुनाती हूँ तो मुझे गुरुजी यही कहते हैं, तेरा सत्संग कोई 1 सुने, 2 सुने, 10 सुने, 20 सुने, 50 सुने, इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ सुनाया कर और मैं बैठा हूँ गद्दी पे, बस मुझे देखती रहा कर, और मैं चारों तरफ हूँ इस कमरे में, मैं तेरा सत्संग सुनता हूँ, तभी मैं सत्संग को आगे संगत तक सुनवा पाता हूँ। संगत जी हमारी कोई औकात नहीं है हमारी जिब्बा की कि हम सत्संग शेयर कर सकें। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरु जी का हुक्म होगा तभी हम सत्संग शेयर कर पाएंगे, वरना हमारी कोई औकात नहीं है, इस जिब्बा की कोई औकात नहीं है। ये बंद हो जाए यहाँ से, ये कॉर्ड ही बंद हो जाएगी। तो और गुरुजी एक और बात कहते हैं, मैंने 1-2 लिखे थे कि प्रश्न कई लोग मुझे पूछते हैं, ये तो शुक्राना सत्संग है और मैं भी आपसे शुक्राना ही शेयर आज कर रही हूँ। फिर कई लोग ना हमारे जीवन में क्यों आते हैं, कई लोग ना मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आंटी वो ऐसे ऐसे, भी एक आंटी का सत्संग था, मैं आपको नाम नहीं कभी किसी का शेयर करती हूँ, कि ऐसे ऐसे मैं गुरुजी को बहुत मान रही थी, मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे ना जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे बड़ा चीट किया, धोखा दिया, उसने मेरा पैसा भी ले लिया, मेरा सब कुछ खराब कर दिया और मेरे को छोड़ भी दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, अब मैं गुरुजी को कभी नहीं मानूंगी। तो संगत जी जितने लोग हमारे जीवन में आते हैं ना, वो हमारे सिर्फ कर्म कटवाने के लिए आते हैं, आप ये बात याद रखिएगा। आप उनसे भाग नहीं सकते। मैंने उस आंटी को बोला, आंटी तो क्या चाहते हो? कहती है आप गुरुजी को बोलो। मैंने कहा मैं कैसे बोलूं, मैं तो अरदास नहीं कभी किसी के बारे में करती हूँ, आप खुद अरदास करो। और कहने लगी कि नहीं ऐसा क्यों किया। मैंने कहा देखो, अगर आप इन चीज़ों से भागोगे, जो दूसरा आदमी आपके जीवन में आएगा वो फिर आपके और कर्म कटवाएगा, वो आपको और तंग करेगा, क्या पता वो आपको इससे भी ज़्यादा तंग करेगा। तो जो भी हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं, कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं संगत जी, कोई हमारे जीवन में आके हमें तंग करता है, हमें मारता पीटता है, हमें गाली गलौज करता है, वो सब हमारे कर्म कटवाते हैं। आज अगर आपको किसी ने बुरा भला कह दिया तो हम बड़ी जल्दी एकदम से गुस्सा, पहले मैं भी ऐसे करती थी, गुस्सा हो जाते हैं। हमें उस समय गुस्सा नहीं होना, हमें उस समय भी शुक्राना करना है अपने मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इसको मेरे जीवन में थोड़े और मेरे दुख कम करने के लिए भेजा है, ये मेरे दुख काट के गया। पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शिकायतें करते हैं, ओहो क्या जरूरत थी, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका गुरुजी, मैंने क्या बिगाड़ा था इस बंदे का जो इसने आके मुझे इतना कुछ सुना दिया, मैं तो इतनी भक्ति करती हूँ, मैं तो इतना सत्संग करती हूँ, मैं तो लोगों को इतना प्यार करती हूँ, फिर भी आके ये मुझे 2 बार सुना के चला गया। उसको आना था आपके जीवन में, उसका टाइम सेट था, वो गुरुजी ने डिसाइड किया था, क्योंकि आपने इस वक्त में कभी ना कभी उसको तंग किया था, किसी प्रारब्ध के कर्म में हमने उसको परेशान किया था, हमने उसको गाली दी थी, हमने उसको मारा पीटा था, वो हमें मारेगा, वो हमें पीटेगा, वो हमें गालियां भी देके जाएगा। भाग नहीं सकते अपने कर्मों से, क्योंकि हमारी जर्नी जो है संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते डिसाइड। ये मालिक बैठे हैं ना गद्दी पे, किसके साथ कहाँ जाना है, कब तक रहना है, किस पति पत्नी का कितना साथ है, किस माँ बेटे का कितना साथ है, कौन सी बेटी की शादी देर से होगी, कौन सी बेटी की शादी जल्दी होगी, कौन अपनी माँ बाप के घर में ज़्यादा टाइम तक रहेगी, कौन सा बेटा आपको सुख देगा, कौन सा बेटा आपको दुख देगा,
ये कुछ सब कुछ हमारे गुरुजी डिसाइड करते हैं संकट जी, हम कुछ नहीं करते हैं। सत्संग करना कराना उनकी कृपा से होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, गुरुजी जो होते हैं ना, गुरुजी की प्लानिंग होती है, वो सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते हैं। उन्होंने अगर आपको किसी जगह भेजना है ना, वहाँ भेज ही देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे भी बड़ी गर्मी है। जैसे मैं हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं जितना करती हूँ हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, मुझे गर्मी में नहीं जाना गुरुजी, मुझे गर्मी में नहीं जाना, प्लीज़ मुझे मत भेजना, उतना ही मेरे को भेज देते हैं सत्संग में। मैंने सबसे कहा मैं सितंबर में कोई सत्संग में नहीं जाऊंगी, कितने सत्संगों में भेज दिया। और अभी परसों ट्यूसडे को भी एक जगह सत्संग में बुला लिया। उनके बेटे की शादी थी, उनका हमने सत्संग बुक किया हुआ था, लॉकडाउन में हमने उनका सत्संग कैंसिल किया। आंटी ने बोला, मैंने बड़े प्यार से मैंने गणेश जी बिठाए, आंटी आप कुछ मत करना, कोई सेवा मत करना, बस आके थोड़ा सत्संग शेयर कर देना। अब मालिक बैठे हैं, मेरी थोड़ा ना चलेगी। मालिक मुझे ये तो कहते हैं, जब जब मैं ये कहती हूँ मैं नहीं आऊँगी, तब तब मालिक मुझे कहते हैं सेवा छोड़ रही है, बड़ा घमंड हो गया है, सेवा नहीं करनी है। पर मैं कहती हूँ गुरुजी अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पीछे, तो तब गुरुजी भी थोड़ा ध्यान रख लेते हैं कि चलो थोड़ा मेरे साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि चल अभी ये नहीं जाना चाहती, इसको थोड़ा रुक रुक के मैं भेजूँगा, वो उनकी मर्जी है। देखिए संगत जी, हमारे जीवन में आज गुरुजी हैं तो खुशियाँ हैं। हमारा जीवन ना गुरुजी से मिलने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत टर्न ले लेता है। ये मैं लखनऊ में उस ओनर को बता के आई, उस मुस्लिम आंटी को। उसने बोला कि आपके गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। मैंने उसको इतना ही कहा, आंटी टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी बेटी बाहर मुझे आवाज़ें लगा रही हैं, बस इतना याद रखना, पैसा उनसे कभी मत मांगना, उनसे भक्ति मांगना, उनसे सेवा मांगना, उनसे सिमरन मांगना, उनसे सत्संग मांगना, और उनसे गुरुजी से गुरुजी को मांग लेना कि गुरुजी आप आ जाओ, आप हमारा हाथ पकड़ लो, हमारा हाथ बड़ा कमज़ोर है, आपका हाथ मजबूत है, आप पकड़ोगे तो ये कभी नहीं छूटेगा, हम पकड़ेंगे तो ये छूट जाएगा। और मैंने उन आंटी को कहा कि बस आंटी अब आपके पास गुरुजी आ गए, अब आपकी लाइफ में देखना एक बहुत ही खूबसूरत टर्न आएगा, और आप खुद मुझे 1 हफ्ते 10 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर मुझे बोलोगे कि कौन बुलबुल आंटी आई थी और मुझे गुरुजी का स्वरूप दे गई थी, मेरी ज़िंदगी बदल गई। सच में ये जीवन दिया है ना मेरे मालिक ने, एंड है ये हमारे जीवन का। इतनी दुनिया भटकी, कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। मैं तो बहुत जन्मों से बिछड़ी हूँ, बहुत जन्मों से गुरुजी आपसे बिछड़ी थी, आपने मेरा हाथ थाम लिया, बस मुझे संभाल लिया। एक भटकती हुई, एक तड़पती हुई रूह को आराम दिया आपने, उड़ती फिरती एक बुलबुल को अपने पिंजरे में कैद कर लिया। मैं वो गाना सुनाती हूँ ना अपने गुरुजी को, बड़ा प्यारा, आपको भी आज सुनाती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनाओ, सत्संग के बीच में भजन सुनाओ, गाने सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, मुझे सब कबूल है, बस मुझे तुम्हारा भाव चाहिए और मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, वो होना चाहिए निस्वार्थ। तो वो गाना है बड़ा प्यारा, 2 लाइन है, अभी मैं कॉपी लाई नहीं हूँ, डायरी में लिखा हुआ था। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं। और एक और सॉन्ग सुनाती हूँ मैं गुरुजी को। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सच में अगर हमारे जीवन में गुरुजी नहीं होते तो ये कब की जिंदगी बेहाल थी। कहते ना, ना नचदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। जे तू ना देंदा खुशियां, हो जे तू ना देंदा खुशियां, असां रुल जाना सी, सानू किधर न मिलदी थां, असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह, हो जे तू ना फड़दा साडी बांह, असां रुल जाना सी, सानू किधर न मिलदी थां, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। तो कहते हैं
कि गुरु जी को बस बोलते रहो। गुरु जी जहाँ जाते हो ना संगत जी, मैं आपको यही बता रही थी शुक्राना कैसे करना है। मैं अगर एक हेयर स्पा भी समझ लो करा के आती हूँ ना, तो जब मैं करवा रही होती हूँ ना उस समय मैं उस बंदे को तो शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी शुक्राना, गुरुजी हाय कितना रिलैक्स मिल रहा है, गुरुजी आपकी वजह से है, गुरुजी आपने इस काबिल बनाया कि मैं हेयर स्पा करा पाऊँ, गुरुजी आपने काबिल बनाया कि मैं ये कपड़े पहन सकूँ, गुरुजी आपने काबिल बनाया मैं इस स्वर्ग जैसे कमरे में गुरुजी के सिंहासन के सामने बैठ के सत्संग कर पा रही हूँ। गुरुजी आप नहीं होते तो ये कहाँ था। आप देखिए संगत जी, क्या जन्नत ऐसी नसीब हुई कभी किसी को? आप बताइए। ये दरबार है मेरे गुरुजी का, देखिए क्या। मैं तो ये मानती हूँ कितने कम लोग होंगे कि जिनको ऐसा दरबार हासिल है। ये जन्नत, ये एसी, ये गुरुजी गद्दी, ये शिव भोले बाबा, माता रानी, मेरे लड्डू गोपाल जी, लक्ष्मी गणेश जी, ये सारी तरफ गुरुजी 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 गुरुजी। क्या ऐसा जन्नत का तोहफा कोई दे सकता है हमें? नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। ये किसने दिया है? ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ने बख्शा है, और इनके शुक्राने तो करने बनते हैं। और मैं सच में आज फिर से शुक्राना करती हूँ गुरुजी नल मौजा ग्रुप का, कि जिन्होंने आज 11 सितंबर को 1 साल हो गया, आज ही के दिन 8 बजे मैंने पहला सत्संग किया था, और गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया, बहुत सारा प्यार दिलवाया, आप सबका प्यार दिलवाया, आप सब ने इतना प्यार दिया। अंजलि आंटी, दविंदर अंकल ने मेरे ग्रुप को इतनी शान बख्शी है। गुरुजी के साथ मुझे इतने सारे रोज मेरे से लाइव सत्संग कराते हैं, रोज सुबह 5:30 बजे हम लाइव आते हैं गुरुजी की वीरा में, दोपहर को 3 बजे हम लाइव आते हैं, सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं। गुरुजी ने दुखबंदी साहिब जी के पाठ करवाए। देखिए सुखमनी साहिब जी के पाठ हमने शुरू किए थे हफ्ते के, 40 दिन के। गुरुजी ने थॉट डाला रोज़ करने हैं। बहुत लोगों को ज़रूरत थी, शायद ज़रूरत थी, वो मालिक ने ही दिमाग में डाला ये करो वो करो, शिव पुराण पढ़ो। फिर शिव पुराण पढ़वाई गुरुजी की वीरा में। तो मेरा तो यही शुक्राना है अंजलि आंटी और दविंदर अंकल। मैं फिर बार बार मैं ना चाहते हुए भी ना, क्योंकि मैं कहती हूँ गुरुजी के सामने हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, पर मैं नहीं रह पा रही हूँ। और आज मैंने आपको जो रिक्वेस्ट की थी आपने उसे कबूल किया, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में रोज सत्संग कर सकती हूँ, पर जैसे कहते हैं ना, जिस जगह से हमारी जड़ें जुड़ी होती हैं हमें उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो जगह हमें, जो इंसान हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, जो इंसान हमें मीडिया में, ये सोशल मीडिया ही तो है और क्या है, आगे लेके आए, लोगों से मिलवाया, बहुत सारी नई नई संगत से मिलवाया, तो उनका लख लख शुक्राना। आपका ग्रुप, आप खुद इतने ब्लेस हैं, आपको गुरुजी इतना 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 ब्लेस करें। और मैं यही कहती हूँ सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करें, सारी संगत का प्यार आप सबको भी मिलता रहे, ऐसे ही मिलता रहे। संगत जी, ये जो परिवार है ना गुरुजी ने हमारा बना दिया है, ये दुनियादारी से कहीं अलग है, रिश्तेदारियों से अलग है। इसमें कोई दुनियादारी, कोई रिश्तेदारी नहीं है, इसमें सिर्फ संगत बसती है, संगत का प्यार बसता है, और संगत के अंदर हमारे गुरुजी बसते हैं। तो इसलिए जब भी कभी आपको कोई भी संगत मिले, चाहे वो नई संगत है चाहे वो पुरानी संगत है, आप उनको प्यार दीजिए। आप समझेंगे, गुरुजी समझेंगे कि गुरुजी को आप प्यार कर रहे हैं। और फिर एक ही बात कहना चाहूँगी, गुरुजी से जुड़ने के बाद कोई मीडिएटर आपके जीवन में नहीं आ सकता। फुल सरेंडर कीजिए उनको, अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। जितना समय गुरुजी का सिमरन कर सकें, काम धंधे भी करिए। गुरुजी कहते हैं कर्म, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। काम धंधे छोड़ के नहीं आपको पाठ पूजा करनी है, काम करिए, लेकिन 1-2 समय ऐसे निकालिए कि जब अपने परमात्मा को सुबह शाम याद करिए। एक टाइम निकालिए अपने मालिक के लिए, ज़रूर निकालिए, थोड़ा सा समय निकालिए। जब हम किसी को तवज्जो देते हैं ना, जब हम किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं ना संगत जी, तो वो भी हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। हमने गुरुजी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, वो हमें सबसे ऊपर रखेंगे। कहते हैं, आज आपने सुबह एक शब्द सुना होगा, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। इसका अर्थ क्या है कि मैं तो गरीब हूँ, गरीब निवास गुसैया मेरा, गरीब को तारने वाला गुसाई मेरा गुरु मेरे माथे छतर तरता है। कैसे, क्यों धरता है छतर? क्योंकि आप उसकी उस्तत कर रहे हो, आप उनका गुणगान गा रहे हो।
आप उनकी महिमा गा रहे हो, आप उनके लिए उनके साथ बैठे हो, उनके साथ जुड़ रहे हो, उनका मंत्र जाप कर रहे हो, तो वो आपके माथे पे छत्र रख देते हैं। माथे छतर धरे मतलब ऐसे नहीं कि वो छतर रख दिया या क्राउन लगा दिया आके, नहीं, मीन्स कि रिस्पेक्ट मिल रही है, दुनिया की रिस्पेक्ट मिल रही है, प्यार। कहते एक बार ना हमारे घर में ना पहले ना बहुत ज़्यादा वो गुरबानी जो होती है ना, शब्द गुरबानी पाठी आते होते थे, गुरुपूरब पे भी आते थे, हर महीने हम रैन सबाई करते थे, तो गुरुद्वारे से आते होते थे भाई जी वगैरह, एक आते थे पाल जी, बड़ा अच्छा सत्संग करते थे। तो उन्होंने ना बहुत साल पहले, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने उनके मुंह से सुना था कि जब आप जपजी साहब का पाठ करके घर से नीचे उतरोगे, या कोई भी आप पाठ करके मंत्र जाप करके कुछ भी करके जब आप सत्संग करके नीचे उतरोगे, तो जो भी लोग आपको मिलेंगे ना, वो आपको नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, आपको सलाम करते हैं, आपको जय गुरु जी बोलते हैं, आपको जय श्री राम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपको रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं और जो लोग पाठ पूजा नहीं करते हैं, जो लोग कभी पाठ पूजा नहीं करते, वो सोचते हैं चलो 2 मिनट कर लिया, चलते फिरते कर लिया, जुड़ते नहीं है परमात्मा से। देखिए वो बात फिर होगी ना, चलते फिरते भी जाप करना है, वो तो 24 घंटे करना है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखा है कि 24 घंटे में जो हमारे शरीर के ना संगत जी 24,000 श्वास होते हैं एक दिन में। उस 24,000 श्वासों में से अगर हम 24 मिनट भी अपने परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो सोचिए जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस का अकाउंट, नो पैसा, नो मनी। 24,000 श्वासों में से 24 मिनट रोज के अगर हमने अपने अकाउंट में रोज डाल दिए, तो सोचिए कि जब हम मरेंगे, जाएंगे उस परमात्मा के पास, तो वो यूं बाएं फैला के हमारा स्वागत करेंगे, आ जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, यहाँ भी तुम्हारी यही जरूरत है, तुम यहाँ पर भी आके ऐसी संगत को जोड़ो, यहाँ भी ऐसी सत्संग करो। तो वो बहुत ज़रूरी है संगत जी। अगर आप जुड़ते हैं परमात्मा के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, लोग कहते हैं टेलीपैथी क्या होती है, मैं आज के सत्संग में तो इतना सब कुछ नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि पहले भी यूट्यूब पे बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से बहुत सारे सत्संग डाले हैं। जिन्होंने नहीं चैनल देखा वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे सत्संग हैं, ऑडियोज़ हैं। क्योंकि उसमें गुरुजी यही एक बात कहते हैं कि संगत को जोड़ो, संगत जोड़ने के बाद भूल जाओ, तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद गुरुजी की और उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और खुद जुड़ो। कई लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी दुनिया में देखे हैं जो कहते हैं हम तो रोज संगत को जोड़ते हैं, हम तो खुद संगत को गुरुजी के बारे में बताते हैं, पर ना जब वो मेरे से ये शेयर करते हैं कि आंटी हम तो रोज संगत को जोड़ते हैं पर हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, मैं उनको एक छोटी सी चीज पूछती हूँ कि क्या तुम कभी जाप में बैठते हो? क्या तुम अपना कनेक्शन बना रहे हो? क्या तुमने कभी परमात्मा की उस्तत करने के लिए परमात्मा को अपने पास बुलाया है? कभी अपने परमात्मा के साथ जाके 2 घड़ियां आराम से अकेले में बैठे हो? चलते फिरते कहते हैं हम पाठ करते हैं, संगत को जोड़ते हैं, ये काम तो मेरे से भी गुरुजी करवा रहे हैं, पर एक नियम बनाना बहुत जरूरी है। फिर वो उन भटकन में अभी भी कि चलो संगत को जोड़ रहे हैं, ब्लेसिंग तो उन्हें मिल रही है, संगत को जोड़ रहे हैं, पर अपने भी तो कर्म कटवाओ। आपके कर्म तो वहीं के वहीं खड़े हैं, तभी तो आपको कष्ट आ रहे हैं। आप अपने लिए भी तो कुछ करो। उनको जोड़ रहे हो, बहुत अच्छा काम करना है कि हमें संगत को जोड़ना है, गुरुजी से, सिमरन से जोड़ना है, सत्संग से जोड़ना है, लेकिन हमें खुद भी तो कुछ करना है। हम दवाई बांट रहे हैं, गुरुजी से ले रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं, हम भी तो बीमार हो रहे हैं, हमें भी तो रोज बहुत तरह के नेगेटिव पॉजिटिव लोग मिलते हैं, हमारी बॉडी भी क्लीन करनी जरूरी है। तो उसके लिए हमें गुरबानी सुननी है, शब्द गुरबानी सुननी है, जाप करना है, बैठना है अपने परमात्मा के साथ, कुछ घड़ियां बैठना है। एक टाइम फिक्स कर लो पूरे दिन में, कोई भी आप टाइम फिक्स कर लो और आपको बैठना है। जैसे खाना खाने का समय है, ऑफिस जाने का समय है, नौकरी पे जाते हो, टीवी देखते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को स्कूल भेजते हो, कपड़े धोते हो, सब कुछ करते हो, ऐसे ही अपना नियम बनाओ जाप करने का। बस संगत जी, फिर वही यही कहना चाहूँगी, फुल सरेंडर कर दो, दुख और सुख की चिंता बिल्कुल मत करो, मालिक को सरेंडर कर दो। मालिक ये जीवन तुमने दिया है, तुम ही संभालोगे इसे, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे भी तुम। हमने आपको अर्पण कर दिया अपना जीवन,
सुख दो दुख दो, हमें अब कुछ नहीं पता, हमारे हाथ में कुछ नहीं। आप तो पत्थरों में पड़े कीड़ों को भी खाना दे देते हो, हमें नहीं क्या आज रात का खाना दोगे, हमें सोने के लिए छत नहीं दोगे, हमें क्या चाहिए। आज अगर हमारे बुरे दिन आए हैं तो कल दिन पलटेंगे। विश्वास रखिए बस अपने परमात्मा के ऊपर, और अपना नाम जपते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, मीडिएटर मत बनिए। थोड़ा सा भी अगर ब्लेसिंग मिलती है तो आज लोग फटाफट मीडिएटर बनने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी ब्लेसिंग मिलती है तो ये कहना शुरू हो जाते हैं कि हमें तो गुरुजी ने ये कर दिया, हमें तो गुरुजी ने सपने में आके बोला इस संगत को ये बोलो, इस संगत के लिए ये हुक्म है, इस संगत के लिए ये मैसेज है। मैसेंजर बनना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपना कर्म करते रहिए, सामने वाला क्या कर रहा है उसको मत देखिए, वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है जो भी कर रहा है। पर हाँ, बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा से कहती हूँ, किसी ने कभी भी आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको कभी हर्ट किया है, किसी ने आपको कभी गाली दी है, किसी ने झगड़ा किया है, उसको क्षमा कर दें। ये छोटा सा जीवन है, इस जीवन में माफ़ी दे दें, खुद को भी माफ़ करें, माफ़ी मांग लें, उस इंसान से माफ़ी मांग लें अगर हमने कोई गलती करी है। और नहीं, आपकी गलती नहीं है उसकी गलती है तो भी उसको बोल दें भाई माफ़ कर दे, शायद मेरे से कोई गलती हो गई है। उसको मैसेज करें अभी यहाँ से सत्संग खत्म होने के बाद तुरंत कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है माफ़ कर दो, आपने जो मुझे कहा मैंने आपको माफ़ कर दिया, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। आप देखिएगा इतनी सारी ढेरों ब्लेसिंग ना आपका इंतज़ार कर रही होंगी। आप देखिएगा आपको सुबह उठते ही मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ब्लेसिंग मिलेगी, एक बहुत सुंदर गिफ्ट गुरुजी की तरफ से मिलेगा अगर आपने क्षमा कर दिया। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। भूल जाइए किसने आपका दिल दुखाया, भूल जाइए क्यों दुखाया। यहाँ लेके बैठे हुए इतने सालों से कचरे को, उस कचरे को निकाल के फेंक दो, साफ कर दो, क्लीन कर दो। यहाँ कोई काम नहीं है, ताला लगा दो, कचरा साफ। यहाँ से कचरा निकालोगे सब क्लीन हो जाएगा, देखना खुशी आएगी। किसी को जब हम माफ करते हैं ना, दिल से हम खुश हो जाते हैं। संगत जी, हमारी अंतरात्मा सुकून में सो जाओगे आज आप। अगर आपके मन में किसी के लिए द्वेष है, रोष है, प्रतिस्पर्धा है, जलन है, कुछ भी है, उसे छोड़ दो, आज ही छोड़ देना और उसे माफ कर देना। और आज देखना कितनी सुकून की आपको नींद आएगी, आपने तो उसको माफ कर दिया ना। बस यही कहना है मुझे। और अंजलि आंटी, दविंदर अंकल, फिर से आपका शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग 1 साल पहले आपके ग्रुप में जुड़ी थी, बहुत मन था। आज आपके ग्रुप में संगत तो वही है सारी, इधर भी वही संग, नीतू आंटी जय गुरु जी, सुमन आंटी जय गुरु जी, सारी संगत प्यारी प्यारी है, सब जगह संगत सुनती हैं। पर ये है कि एक होता है ना जुड़ाव होता है, जहाँ हमारी जड़ें होती हैं, जहाँ से हम उठे हैं, वो हमें अच्छा लगता है। तो शुक्राना आज्ञा दीजिए। वो है ना कि कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो मैं तो यही बोलूँगी, कभी अलविदा ना कहना। और जब 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 आप मुझे याद करोगे गुरुजी नल मौजा ग्रुप में, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। आपकी जब हुक्म होगा, गुरुजी का हुक्म होगा, तब तक हम हाजिर होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जिन्होंने सत्संग अभी नहीं सुना वो शेयर करें, सुनते रहें। और लव यू गुरुजी। आइए दरबार के दर्शन करते हैं, एक बारी हम पूरे दरबार के आपको दर्शन करा देते हैं। ये देखिए हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी अभी जन्माष्टमी पे एक छोटू से थे, एक और आए हैं छोटू से, मोटू से। ये प्यारे प्यारे गुरुजी हैं, ये हमारे नंदी जी महाराज हैं, देखिए कितने प्यारे हैं। गुरुजी का दरबार, कल संडे है ना, तो इसके लिए स्पेशल सत्संग होता है सुबह 2 घंटे का, तो इसलिए। और जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन करना है गुरुजी की वीरा समाधि वेला के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुजी की वीरा डालेंगे तो आ जाएगा। और आप उसमें सुखमनी साहिब जी का पाठ भी होता है, सत्संग भी होते हैं, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और अंकल तो वैसे ही बहुत, दविंदर अंकल हेल्प करते हैं सब संगत को। मेरे को तो बस बरसात करते रहते हैं, उधर से मेंबर उठा के इधर भेज देते हैं खूब खूब सारे, वो मेरे लिए गिफ्ट है। ठीक है संगत जी, चलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।